क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी में अथाह धन दौलत सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आज आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं एक ऐसे गुप्त पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे करके आप अपनी जिंदगी में अपार धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे लाभ देने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। इस पूजा में यदि आप पूरी श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसको अच्छे कपड़े से साफ करके उसी स्वस्तिक के ऊपर उनको विराजमान कराइए। यह पूजा आपको गुप्त रूप से करनी है, परिवार के सभी लोग जान सकते हैं। लेकिन नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। प्रत्येक धनवान व्यक्ति के पीछे किसी न किसी दैवीय शक्ति का हाथ होता है। दैवी कृपा प्राप्त होती है तभी वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में धनवान बनता है, धन कुबेर बनता है। और वह दैवी शक्ति होती है माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त किए बगैर कोई भी अपनी जिंदगी में धनवान बन नहीं सकता। धन प्राप्ति के लिए जितनी भी पूजाएं बताई गई हैं शास्त्रों में, वो पूजाएं माँ लक्ष्मी की ही होती हैं। विशेष करके शास्त्रों में इसका वर्णन है कि यह पूजा रात्रि में ही की जाती है। उसी तरह से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह पूजा अमावस्या के दिन से शुरू करना है और लगातार 21 दिन 41 दिन या 51 दिन तक पूजा करना है। और इस पूजा में यदि आप मन लगा करके शुद्ध मन से और सात्विक तरीके से पूरी श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी और आप अपार धन वैभव के मालिक बन सकते हैं। अब मैं आपको इस पूजा की तैयारी में किन किन सामग्रियों का रहना आवश्यक है, उन सामग्रियों की लिस्ट आप लिख लीजिए ताकि माता लक्ष्मी की पूजा में किसी भी प्रकार की सामग्री का अभाव न हो। सर्वप्रथम एक चौकी लेनी है, छोटी सी आसन जिस पे माता लक्ष्मी को विराजमान करा सकेंगे। लकड़ी का हो, चांदी का हो या किसी भी धातु से बना हुआ हो आसन हो। उस पर बिछाने के लिए एक सफेद कपड़ा चाहिए। माता लक्ष्मी की कोई तस्वीर हो छोटी सी या मूर्ति हो, किसी भी धातु की हो या मिट्टी की भी हो सकती है। हल्दी, कुमकुम, शुद्ध जल, गंगा जल हो तो और भी अच्छी बात है, केवड़े का जल हो तो अच्छा है। कमल गट्टे की एक माला चाहिए, केसर चाहिए, इसके साथ एक थाली आपको लगेगी और आपको बैठने के लिए एक लाल रंग का आसन चाहिए खुद को बैठने के लिए। और आप जिस दिन ये पूजा शुरू करेंगे उस दिन सबसे पहले नए वस्त्र को धारण करना होगा। तो इन सामग्रियों को साथ में आपको फूल इकट्ठा कर लेना होगा। 10-15 फूल ले लीजिए। वह फूल पीले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, सफेद भी हो सकते हैं। ये फूल चढ़ाने के काम आएंगे। एक घी का छोटा सा दीपक चाहिए, माचिस की डिब्बी। ये सभी प्रकार की सामग्रियां तैयार करने के साथ साथ एक थाली में, एक प्लेट में सब इकट्ठा करके रख लीजिए और उसमें कुछ चावल पीला करके हल्दी की पाउडर से पीला करके आप उसे रख लें। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि पूजा की शुरुआत कैसे करें। किसी भी अमावस्या की रात में 11:30 बजे के बाद स्नान करके नए वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान जो आपने अपने घर में बनाया है वहां अगर व्यवस्थित कर सकें, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस न हो तो वहां बैठें या अपने बेडरूम में बैठ सकें जहां पर यह स्थिर रहे। यह चौकी जब तक आप पूजा करेंगे यह हटाना नहीं है, वहीं पड़ी रहेगी। तो आप स्थान नियुक्त कर लें पहले। फिर स्नान करने के बाद आप वस्त्र पहन करके उस आसन पर, जो लाल आसन हमने कहा है, उस पर आप उत्तर की तरफ मुंह करके बैठें। चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं। केसर और हल्दी दोनों पानी में घोल करके उस श्वेत वस्त्र पर स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक के दोनों तरफ ऐसे लाइन बनाएं और शुभ लाभ लिखें। लिखने के बाद में उसी स्वस्तिक पर जो मूर्ति है, मूर्ति को पंचामृत से स्नान करके, या तस्वीर आपके पास है, फोटो है माता लक्ष्मी की, तो उस पर पंचामृत छिड़क करके उसको अच्छे कपड़े से साफ करके उसी स्वस्तिक के ऊपर उनको विराजमान कराइए। और उनके सामने चावल जो पीला किया हुआ है वो रख दें। थोड़ा सा रखने के बाद में उन्हें कमल गट्टे की माला धारण करें।
कमल गट्टे की माला उनके ऊपर चढ़ाएं, अर्पण करें। अर्पण करने के बाद कुछ फूल अर्पण करें, घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जब उनके सामने रख रहे हैं तो उसका मुंह माता लक्ष्मी की तरफ हो घी के दीपक का, और दीपक रखें तो चावल पीला किया हुआ है उसको रख करके फिर उसके ऊपर दीपक रखें। यह प्रक्रिया करने के बाद में आप वहाँ बैठ करके फिर फूल अर्पण करने के बाद आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूँ। मैं ये संकल्प करता हूँ कि यह पूजा मैं 41 दिन, 51 दिन, 31 दिन या जितने दिन का संकल्प है आप करें। करने के बाद माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करते हुए ध्यान करें। उस समय हाथ में माला नहीं होनी चाहिए। आप हाथ जोड़ करके उनके सामने या ऐसे बैठ करके ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये देव्यै नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये देव्यै नमः, इस मंत्र का उच्चारण मन में होना चाहिए। माला जपने की जरूरत इसमें नहीं है। और ये ध्यान रहे, यह पूजा आपको गुप्त रूप से करनी है। परिवार के सभी लोग जान सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से चर्चा नहीं करनी है कि हमने यह पूजा का संकल्प लिया है या यह पूजा मैं करने जा रहा हूँ। ऐसे समय में आपका अगर प्लान कहीं बाहर जाना हो तो बाहर जाने का प्लान कैंसिल करके आप लगातार 31 दिन तक, कम से कम 21 दिन तो लगातार होना ही चाहिए। उसके बाद अगर गैप भी आ गया है तो फिर दूसरे दिन आप पूजा शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो विधि विधान वही रहेगा। और रोज नए सिरे से सब कुछ करने की जरूरत नहीं, रोज आसन बिछाने की जरूरत नहीं है, रोज मूर्ति को स्नान कराने की जरूरत नहीं है। रोज वहाँ पर नैवेद्य, हाँ नैवेद्य जरूर दिखाना है, रोज नया नैवेद्य दिखाने के बाद घी का दीपक रोज जलाना है। ये सब चीज़ें करने के बाद आप कम से कम 40 मिनट तक बैठ करके ध्यान में माता लक्ष्मी का आवाहन करना है। माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना है कि हे माँ, हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर आपकी कृपा हो ताकि हमारा घर धन धान्य से भर जाए और हमें भी अपार संपत्ति की प्राप्ति हो। इस प्रकार का यदि पूजन आप करते हैं, आप देखेंगे कि आपके आसपास धीरे धीरे ऐसे रास्ते बनते जाएंगे जहाँ से धन आगमन शुरू हो सकता है और आपके अंदर एक भाव पैदा होगा कि आप धनवान बन रहे हैं और धनवान बनेंगे। आपका परिवार अपार धन संपत्ति का मालिक होगा। यह पूजा पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा के साथ करनी है। इस पूजा में किसी भी प्रकार की अड़चन न आने दें और पूजा शुरू करने से पहले या पूजा शुरू करने के बाद जितने दिन तक पूजा चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का मन में असंतोष नहीं आना चाहिए। मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि क्या मालूम ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस पूजा का प्रभाव हमने देखा है, हमने लोगों को बताया है। जिन लोगों ने भी इस पूजा को अपनाया है, अपने घर पे खुद से किया है, उनके घर में आज माँ लक्ष्मी की कृपा है और बहुत से लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आपके कोई विचार हों तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं उससे आपका जवाब दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।